दो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 अप्रैल 2020 और इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ये सारे जो करंट अफेयर्स है आपको बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक इस सबके एग्जाम में काम आने वाले हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 20 अप्रैल। अच्छा, आपको जो है कमेंट बॉक्स में 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को कौन कौन सा डे मनाया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लिख के क्यों? क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो चीज़ें आपको याद रखती है और इसलिए आपको ये फायदा करेगा। तो आप लिख के बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में ये कौन कौन सा डे मनाया जाता है इस तीनों दिन। और 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। कौन मनाता था? नाम में ही स्पष्ट है, संयुक्त राष्ट्र, यूएन इसको मनाता है। किस कंपनी ने ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को एक्वायर कर लिया है? हीरो होंडा, टीवीएस मोटर्स, बजाज और यामाहा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स की जो सिंगापुर इकाई है, मतलब जिसका नाम है टीवीएस मोटर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने क्या किया है कि ब्रिटिश की जो मतलब यूके की जो मोटरसाइकिल कंपनी है नॉर्टन, उसके मतलब जो कंपनी है नॉर्टन, उसके मोटरसाइकिल वाले विंग को जो है उन्होंने खरीद लिया है। अब वो जो है टीवीएस के अंदर आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या है कि टीवीएस जो है रॉयल इनफील्ड जो है हमारा जो रॉयल इनफील्ड है उससे उसके टक्कर में जो है टीवीएस मोटरसाइकिल अब आ गई है। अगर बात करें टीवीएस मोटर्स की, तो स्थापना इसके 1978 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई है और सीईओ और एमडी का नाम है मिस्टर के.एन. राधाकृष्णन। आरबीआई ने कई राज्यों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेज कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेज। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30%। आरबीआई ने जो है वेज WMA को जो है 30% से बढ़ा दिया है। अभी वेज एंड एडवांस मीन्स होता क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य को बैंकिंग प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तरीका है और साधन है। इसके साथ बैंकिंग उन्हें प्राप्ति और भुगतान के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल पर जुआर करने में मदद करता है। मतलब सिंपल सा अगर लैंग्वेज में समझे तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है राज्यों को राज्य को दिया जाना बैंकिंग का एक तरीका है, जिसमें कि जो है राज्य जो है अपने जो रिसिप्ट्स है, मतलब जो प्राप्तियाँ है और जो एक्सपेंडिचर है उसको बैलेंस करने के लिए ये जो है मार्केट में पैसे लाती है। तो उसमें जो है रिजर्व बैंक ने क्या किया है, इसको 30% का छूट दिया है। अच्छा, इसका जो WMA का जो जिक्र है, तो रिजर्व बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 उससे सेक्शन 17(5) में इसका जिक्र किया गया है। वर्ड बोट किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो आईआईटी रोपर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई। तो सही ऑप्शन है आईआईटी रोपर। ये कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब में जो आईआईटी रोपर है इसने जो है वर्ड बोट, यहाँ पे आप इसको दो तरीके से लिखिए। वार्ड कहता है जो हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज होते हैं, और रोबोट। तो उन्होंने वार्ड का पूरा वार्ड और रोबोट का सिर्फ बोट उन्होंने लिया है। तो वार्ड बोट ये क्या होगा कि जैसे अब ये एक रोबोट होगा और ये रोबोट जो है जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज है उनको जो है ये खाना पानी और उनको बाकी सारी चीज़ें जो है देने के लिए इनको लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो संक्रमित मरीज है और जो हमारे यहाँ डॉक्टर है या जो नर्स है, तो उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ये जो है लेस हो जाएगा। इंटरेक्शन क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर है या जो नर्स है, जो स्वास्थ्यकर्मी है, उनको उनके जो है कोरोना से संक्रमित होने का खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा इस वार्ड बोर्ड के थ्रू। क्योंकि ये जो है डॉक्टर्स के स्थान पे जो मिनिमम काम में है, लाइक जैसे खाना पहुँचाना है किसी पेशेंट को, उसको कुछ देना है, उसको कोई बिस्तर ले जाना है, तो वो सारी चीज़ जो है इस वार्ड बोर्ड के थ्रू हो जाएगी, जिसको आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है। फेसबुक और बूम ने साथ मिलकर किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम लॉन्च किया है? जो फेसबुक है और बूम है, तो बूम क्या है? एक फैक्ट चेक कंपनी है, फैक्ट चेकिंग कंपनी है और ये इंडिया की है। ये कहाँ की है? तो इंडिया की है। और इन्होंने जो है 2018 में, फेसबुक और बूम ने जो है मिलकर 2018 में जो है इंडिया में जो है फैक्ट चेक सिस्टम लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि जो है फेक न्यूज़ को जो है चेक करते थे और उसको जो है अपने प्लेटफॉर्म से फेसबुक हटाती थी। तो इस सिस्टम को इन्होंने जो है थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम अभी किसी और कंट्री में लॉन्च किया था। वो कंट्री का नाम क्या है? तो भारत तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि भारत 2018 में ऑलरेडी हो चुका है। तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बांग्लादेश में इन्होंने ये लॉन्च किया है। अगर बात करें फेसबुक का, तो कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ का नाम मार्क जकरबर्ग है। ये मार्क जकरबर्ग इसका फाउंडर भी है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और करेंसी यहाँ पे बांग्लादेशी टाका चलता है। जबकि तस्लीमा, और आपको बताना है कि बांग्लादेश के पीएम जो है
मैं यहाँ पे इसलिए मैंने छोड़ा है कि बांग्लादेश के पीएम का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी? तो 1.8%, 1.9, 2% और 4%। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.8%। फिच ने जो है पहले जो है 4 दशमलव कुछ पॉइंट का जो है अनुमान लगाया था कि रहेगा, लेकिन अब जो है लॉकडाउन बढ़ने के कारण उन्होंने जो है इस अनुमान को घटा के कितना कर दिया है 1.8%। और इसके साथ साथ S&P ग्लोबल जो स्टैंडर्ड पूर ग्लोबल है उन्होंने भी इसको घटा के 8% कर दिया है। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो जियो टैग कम्युनिटी किचन, अभी क्या है कि लोगों को जो है लॉकडाउन के कारण खाने की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग बेघर है, जो बहुत गरीब है, तो उनके सुविधा के लिए क्या किया है कि जियो ने है गूगल के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश ने जो है गूगल के साथ मिलकर जो कम्युनिटी किचन है, मतलब जो सरकार के द्वारा या कोई भी ऐसे किचन जो सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा चला जा रहा है, तो उन सारे किचन को इन्होंने क्या किया कि गूगल पे टैग कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि लोगों को जो है उस किचन तक जानने में और उसको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने एक और चीज़ किया था, और उत्तर प्रदेश ने क्या किया था कि ग्रुप सैंपलिंग करने वाला, सैंपल चेकिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो उत्तर प्रदेश बना था। इसमें ग्रुप सैंपलिंग में क्या था कि मान लेते 10 लोगों का एक सैंपल लिया गया, 10 लोगों के सैंपल को क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। और मिक्स करके अगर उनका रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है, मान लेते हैं अगर निगेटिव आती है पूरे ग्रुप की रिपोर्ट, मतलब सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मतलब ये 10 के 10 लोग जो है कोरोना से संक्रमित नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो टेस्टिंग की जो है ग्रुप टेस्टिंग इसको बोलते थे या ग्रुप सैंपलिंग, तो इससे जो टेस्टिंग की स्पीड जो है बढ़ जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मैप पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है हमारा इंडिया का। गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसके लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत सार्वजनिक जगह पर थूकना अपराध है? तो 49A, 50C, 51B और 52D। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 51B के तहत जो है सार्वजनिक जगह पर थूकना अपराध है। ये आपदा प्रबंधन कानून आया कब था? आपदा प्रबंधन कानून या अधिनियम ये जो है 2005 में आया था। और इस कानून के मतलब इस कानून के 51 धारा बी के तहत क्या है कि अगर आप सार्वजनिक जगह पे थूकते हैं तो आपको जो है अलग अलग स्टेट में मान लेते हैं कि किसी स्टेट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है, 200 रुपये का जुर्माना या उसके साथ 2 साल का जेल हो सकता है। तो अलग अलग स्टेट जो है अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि इसमें जो है कितना जो है जुर्माना या कितना जेल रहेगा। तो अभी क्या है कि जो इस अधिनियम के तहत 200 रुपये का जुर्माना आपको लग सकता है या आपको 2 साल की जेल हो सकती है या दोनों हो सकती है आपको, अगर आप सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए पकड़े जाते हैं। इवन आप पिक भी थूकते हैं, मतलब आप पान खा के या गुटखा खा के भी थूक रहे हैं तो आपको ये जुर्माना लग सकता है। कोविड-19 के रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा और भारतीय नौसेना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। मतलब जो हमारे भारतीय नौसेना है उन्होंने जो है कोविड-19 से एयर इक्यूवेशन पॉड, मतलब जो भी कोविड-19 से रोगी है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने एयर इक्यूवेशन पॉड तैयार किया है। एक्चुअली क्या है कि नौसेना में भी बहुत सारे जो अभी लगभग 20+ जो है जो हमारे नौ सैनिक है उनके जो रिजल्ट है वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उस सब को लिए मतलब वो जो समुद्र में रहते हैं तो समुद्र से जो है डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ईयर इक्यूवेशन पोर्ट बनाया गया है और भी बाकी सारे मरीजों को भी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मून जे इन फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और बर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में तो राष्ट्रपति बनने का सवाल ही नहीं होता, वो तो तानाशाह है वहाँ पे। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया आप देख सकते हैं मैप पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन वाला ये दक्षिण कोरिया है। यहाँ पे अगर दिखा है ये दक्षिण कोरिया है, नीचे वाला आपको ये वाला ये उत्तर कोरिया है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये पूरा चाइना है, ये रशिया है, ऊपर हमारा इंडिया यहाँ पे है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला ये जापान का है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया कहाँ पे है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है और करेंसी इसका साउथ कोरियन वॉन है और पीएम का नाम चुंग से योंग है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।